Thanks to Physics Wala for all the support which has been provided from your side. So इसका ये achievement में there is a significant contribution from Physics Wala. Okay and हेलो साहिल, कैसे हो? हाँ सर, बहुत अच्छा हो। चलो भाई, बधाई हो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही। थैंक यू सर। अच्छा, वैसे तो मुझे तुम्हारी परसेंटाइल पता है, लेकिन ये परसेंटाइल मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। 99.68%। अरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा, किस बैच में थे आप पीडब्ल्यू के? सर पहले अर्जुना 2.0 में था और फिर लक्ष्य में। अर्जुना 2.0 एंड देन लक्ष्य। अच्छा, लक्ष्य 1 है ना? हाँ सर, 1। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैसी रही अपनी जर्नी, कुछ बताओ यार। सर तो पहले 11th में सेल्फ स्टडी वगैरह से ही मैंने चालू किया था, ज्यादा फोकस स्कूल के ही पढ़ाई में था। लेकिन फिर ऐसा था कि अभी सब जेई वगैरह की बातें कर रहे हैं, हम भी देंगे जेई, और इसलिए स्टार्ट कर दिया था, काफी पहले से ही स्टार्ट कर दिया था। 10th में क्योंकि हमारा बोर्ड कैंसिल हो गया था तो उसी के पहले ही स्टार्ट हो गई थी पढ़ाई, बट वैसा इफेक्टिव लगा नहीं। मतलब फिर मैंने जब एनसीईआरटी से ही पढ़ा, क्योंकि लोग बोल रहे थे एनसीईआरटी में से सब आता है, सिलेबस वही का है, लेकिन जब मैं टेस्ट दे रहा था तब उतना नंबर आ नहीं रहा था ऐसा, क्योंकि थोड़ा ये अलग सिलेबस, मतलब वैसा नहीं, बट कुछ कुछ बातें बाहर से आ जाती है जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई। हाँ, तो साहिल, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ बेटा, कि कैसे तुम्हारी जर्नी कैसी रही ओवरऑल, ये जानना चाहते हैं सब। हाँ सर, तो ओवरऑल जर्नी तो वैसा ही था। पहले स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी से था, फिर बैच जब आया अर्जुना 2.0 तो मैंने बोला ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हमारा ट्रैक वगैरह रह जाएगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना हो जाता है। पहले मैंने सोचा था मैं सिर्फ टेस्ट वगैरह देके मैं बस इतना जानूंगा कि हाँ मेरी सेल्फ स्टडी एक प्रॉपर पाथ में चालू। लेकिन फिर जब लेक्चर्स आए तब मजा आने लगा कि हाँ अलग लेवल का सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो फिर लेक्चर्स देखना चालू किया और देख रहा था लाइक अच्छे इसमें, जब तक 11th का स्कूल में हाफ ईयरली आया था तब तक, क्योंकि फिर तभी ऐसा स्विच हुआ कि हाँ अभी स्कूल में भी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 10वीं तक तो वही कर रहे थे तो अभी आगे भी वही करना तो किया। तो वहां पर थोड़ा बैकलॉग बना कि रोटेशन वगैरह के टाइम पे या केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग के टाइम पे थोड़ा बैकलॉग हाँ बना था वहां पे, जो मैंने थोड़े देर बाद कवर किया। उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बट हाँ थोड़ा सा एक पॉज आया था वहां पे जेई की प्रिपरेशन। उसके बाद फाइनल हो गया, फिर था कि हाँ अभी 12th में तो पूरा जेई, तो फिर एक भी क्लास में छोड़ता नहीं था, मैं देखता था, चाहे अगर उसी रात के रिकॉर्डिंग देख लेता था लेकिन देखता था कंप्लीट। और फिर टेस्ट भी दे रहा था, टेस्ट भी नहीं छोड़ता था, तो उसमें भी मार्क्स आ रहे थे डिसेंटली। और फिर लास्ट में जो आपने रिविजन वगैरह लिए वो काफी इम्पोर्टेंट थे मेरे इसमें, क्योंकि उसमें से ही रिवीजन में से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे थे। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी डिसेंट स्कोर था, तो फिर बट और इम्प्रूव करना था, इसलिए फिर तभी नोट्स वगैरह मैं पीडब्ल्यू के यूटिलाइज कर रहा था, और लेक्चर्स क्योंकि इतने ज्यादा नहीं देख रहा था, बट हाँ नोट्स से रिवाइज कर रहा हूँ डेली और टेस्ट दे रहा, तो उससे आसानी हुई। बहुत बढ़िया। तो बेटा, आप पीडब्ल्यू के टच में कब से हो? पीडब्ल्यू के टच में तो मैं वैसे तो अलग सर के जो यूट्यूब वाले वीडियोस थे वो मैं 9th 8th से देखता हूँ, और फिर जब उन्होंने बैच लॉन्च किया था तब सितंबर 2021 में शायद से अर्जुन आया, तो तब से तब से आप टच में हो। मतलब आप पीडब्ल्यू के एक रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, करेक्ट? हाँ, रेगुलर स्टूडेंट। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो अब कुछ चीजें मैं जानना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट्स की एक क्वेरीज होती हैं, कॉमन क्वेरीज होती हैं। बैकलॉग ना बने, इसके लिए कभी मतलब बहुत ज्यादा बैकलॉग ना बने, शायद थोड़ा बहुत तो सभी का बनता है, आपका भी बना ही होगा, है ना? बैकलॉग ज्यादा ना बने और बन गया है तो उसका सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? तो फिर एक तो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, चाहे तुम लाइव देख लो या रिकॉर्डेड देख लो। अगर थोड़ा बैकलॉग और बन रहा है तो फिर डेली कुछ टाइम हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम वो बैकलॉग क्लियर करेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे, उसको उसके लेक्चर्स थोड़ा, क्योंकि एक बार तो देखे ही होते हैं, अगर बैकलॉग भी हुआ तो भी हमने ऐसे सुना होता है लेकिन हम समझते नहीं, हम उसको ऐसे ही तभी फास्ट कर देते हैं, तो फिर वो पूरा दिमाग में से निकल जाता है। तो उसके लिए वही है कि लेक्चर्स को थोड़ा अगर 1.25 पे देखना है तो स्पीड में देख सकते हैं,
और उसके नोट्स जो है वो बार बार रिवाइज करो और बैकलॉग के लिए, और दिन में थोड़ा सा लाइक 2 घंटे भी अगर तुम पीछे वाले टॉपिक्स के लिए निकाल रहे हो तो निकालो, और ये मेक श्योर करो कि तुम उसको बाद में नहीं भूल जाते हो, कि इसलिए उसके हर टॉपिक पे तुम्हारा एक टच होना चाहिए। इसलिए अगर एक प्रैक्टिस शीट है कोई भी क्वेश्चन सॉल्विंग की, तो उसमें सारे ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन होने चाहिए जिससे तुम्हारा उसमें टच है। तो मैं ऐसे ही करता था कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे रोज मैं ओपन करता था, उसमें से हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन अलग रैंडमली करता था, तो सारे ऐसे टॉपिक्स जो है वो दिमाग में रहते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वैरायटी वाले आप क्वेश्चंस पे फोकस, वैरायटी वाले, और डीपीपी वगैरह तो थे ही, और मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस करता था। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपका मेन फोकस किन पे रहता था? मॉड्यूल्स पे रहता था या किसी अदर बुक्स पे रहता था? किन पे रहता था? मोस्टली जो मॉड्यूल्स था उसके मैं लेवल 3 करता था, जो एडवांस वाले थे, और जो इस वाले थे जो पीवाईक्यूज थे वो उसमें से करता था, या और उसके अलावा डीपीपी तो करता ही था, और जो नेट पे सारे पीवाईक्यूज वगैरह है वो करता था। एडिशनल एज सच कोई बुक नहीं थी जो मैं सॉल्व करता था। हाँ, बस इसके लिए ऑर्गेनिक के लिए बीच में एमएस चौहान चालू की थी, और इनऑर्गेनिक के तो वैसे आपके जो नोट्स वगैरह थे उसके क्वेश्चन, और जो आप होमवर्क में देते थे, या फिर बीकेक्यूज हो गए, वो सारी करता था। क्यूएसपी से कुछ फायदा मिला? हाँ, क्यूएसपी से तो बहुत फायदा हुआ सर, क्योंकि रिवाइज करने में वो काफी एफिशिएंट था, कि सिर्फ क्यूएसपीज वगैरह देख लो तो भी काफी तुम्हारे दिमाग में रहते हैं वो चीजें, कि हाँ अभी इतना हमें पता है ये सब। और वो ट्रिक्स वगैरह जो वो है, ली के काका नाना मंगोलिया है, वो तो फेवरेट है, वो तो उससे हमेशा याद रहता है। ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, बच्चों का एक डाउट रहता है कि क्लास नोट्स कैसे बनाएं? क्लास के साथ बनाएं या क्लास के बाद बनाएं? अब सर मैं जैसे फॉलो करता था, मैं जो है वो क्लास के बाद बनाता था, क्योंकि मैं एक बार पूरा चैप्टर समझ जाता था, उसके बाद एक पेपर लेता था, फ्रंट एंड बैक दोनों में छोटे छोटे, इसमें पूरा चैप्टर 2 पेज में ऐसा फिट हो जाए वैसे बनाता। नहीं, वेट, मैं तुम्हें थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे क्लास चल रही है तो पहले वो सारा लेक्चर देख लिया, उसके बाद नोट्स बनाते थे? लाइक सर क्वेश्चंस ही मोस्टली मैं क्लास के टाइम पे सॉल्व करता था, नोट्स मैं थोड़ा बाद में बनाता था, क्योंकि हाँ, करेक्ट। क्यों समझने में कभी कभी प्रॉब्लम होता है, जब हम लिख रहे हैं और सामने टीचर आगे थोड़ा चला जाता है, फिर समझने के लिए वापस पीछे करो, तो उससे अच्छा मैं पूरा एक पहले समझ लेता था, फिर मेरे हिसाब से मैं लिखता था, और फिर मैच कर लेता था कि हाँ ये सब मैंने लिख लिया, ये सब लिख लिया। वैसे मैं खुद को एनालाइज कर रहा हूँ कि मुझे हाँ कितना समझ में आ गया है। इस पूरे प्रोसेस में एक लेक्चर को जो 1 आवर 30 मिनट का होता है करीब करीब, तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता था एक सब्जेक्ट के लिए? तो लाइक आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता नोट्स बनाए, कुल मिलाकर के कितना टाइम लगता था? सर तो 1.5 घंटे का था लेक्चर, मतलब अर्जुना में तो 3 लेक्चर होते थे, तो तभी उतना टाइम नहीं मिलता था नोट्स बनाने के लिए, लेकिन हाँ लक्ष्य में मिलता था, तो हाफ एन आवर हर एक क्लास के बाद अगर हमने लगा दिया तो उसमें हो जाता है, नोट्स बन जाते हैं, और अगर और हाफ एन आवर लगा दिया तो उसकी डीपीपी भी हो जाती है। अच्छा, स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं बेटा, अर्जुना जो होता है वो हमारा 11th का बैच होता है, और जो लक्ष्य है वो हमारा 12th का बैच है। ओके, तो मैंने कहा ये मैं स्टूडेंट्स को क्लियर कर दूं जो अभी नाम लिए गए। हाँ, तो बेटा ये बताइए कि फिर जैसे अर्जुना में आपने बोला कि सर वहां पे थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा होते थे, मतलब मैनेज नहीं हो पाता, फिर वहां पे कैसे क्लास नोट्स प्रिपेयर होते थे आपके? एक्चुअली अर्जुना में मैंने इनऑर्गेनिक के लिए नोट्स बनाए नहीं थे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में डायरेक्टली आपके नोट्स से ही पढ़ता था। और हाँ, और जो फिजिक्स था उसमें मैं फुल्ली फॉर्मूला शीट पे था, उसमें भी ऐसा नोट्स नहीं, नोट्स सिर्फ मैथ्स के बनते थे, और फिजिकल के थोड़े बहुत बनते थे, और ऑर्गेनिक के भी। बाकी ऐसा मैंने इतने नोट्स बनाए नहीं है 11th स्टैंडर्ड। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। यानी कि डायरेक्ट आपको हर जगह नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपकी डायरेक्ट जो टीचर पढ़ा रहे हैं उससे भी काम चल सकता है। हाँ सर, क्योंकि नोट्स, कंप्लीट नोट्स में जब भी मुझे चाहिए होता है मैं डायरेक्ट ऐप पे जाके ही नोट्स जो आपने सबने सिखाया है वही देखता हूँ। शॉर्ट नोट्स के लिए हाँ है मेरे पास शॉर्ट नोट्स, बट नोट्स में जब बोलता हूँ, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ कभी मिस कर दूँ तो उससे अच्छा है कि मैं पूरा देख लूँ, और वो भी नोट्स को पढ़ने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। नोट्स को अगर तुम्हें सब पता है तो फिर तुम जल्दी जल्दी पढ़ सकते। अच्छा बेटा, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आइडियली हर दिन कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए? 2 कंडीशन है, मान लीजिए आपको एक स्कूल जाना है, मान लीजिए अब आपके स्कूल मतलब ऑफ हो गए, छुट्टी हो गई है, तो इन दोनों कंडीशंस में
कम से कम सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना चाहिए? सर तो अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें जिसमें वो नहीं कंसीडर करेंगे, हम क्लासेस को कंसीडर नहीं करेंगे, तो वैसे क्लासेस ज्यादा कौन टाइम सी, नहीं निकाल स्कूल पाता। क्लासेस या कोचिंग क्लासेस? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि स्कूल के हम क्लासेस को नहीं गिरेंगे। चलिए ठीक है, मान लीजिए स्कूल ऑफ हो गए और अब आप पूरी तरह से फ्री हैं, तो अब आप कितना सेल्फ स्टडी को टाइम देते हैं? तो जैसे कि क्लास में जो पीडब्ल्यू के क्लासेस उसमें 4 आवर्स पहले जाते थे, तो उसके बाद जो अबाउट 6 से 7 आवर्स सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है मोस्टली। अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो वो 6-7 को थोड़ा सा बढ़ा के 8 तक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग में ज्यादातर टाइम देना पड़ता है, और अगर तुम्हें रिवाइज करना है तो यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए आप एटलीस्ट 8 आवर्स पर डे निकालते हैं, इन केस अगर स्कूल ऑफ है जब तो। ऑफ होते हैं तब 8 आवर्स, और जब होते हैं तब थोड़ा कम, लाइक 4 आवर्स तक निकल देते हैं। और स्कूल के साथ कैसे मैनेज करते हो, ये भी हमारे स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, स्कूल के साथ कैसे चीजों को मैनेज करें? नहीं सर, अभी स्कूल भी है तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा कैसे भी। तो ऐसे कर सकते हैं कि थोड़े टाइम स्कूल के लिए हम छुट्टी ले लें और घर पे बैठ के पढ़े। लेकिन मैं क्या करता था, मैं अपने जो होमवर्क वगैरह है उसके मॉड्यूल हो गया या डीपीपी के प्रिंट आउट हो गए, वो स्कूल लेके जाता था, और फिर जब फ्री टाइम मिल रहा है तब कर लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व, तो उससे फिर मैनेज हो जाता है। ऐसा इतना मुश्किल नहीं है मैनेज करना उसको। और एक स्कूल का फायदा भी होता है, लाइक तुम डिसिप्लिन में रहते हो, ऐसा नहीं है कि तुम घर पे हो तो तुम पूरा टाइम बस छुट्टी के मोड में हो, हाँ हमें तो स्कूल नहीं जाना है, हमारा डमी है। तो ऐसा मुझे स्कूल बेटर लगा, क्योंकि हाँ स्कूल से आ रहे हो, हमें ऐसा लगता है अरे हमारा स्कूल में इतना टाइम चला गया, अब हमें बचे हुए टाइम में काफी पढ़ना है, तो एफिशिएंसी काफी रहती है उससे। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ, वेयर इज ए विल देयर इज ए वे, यानी कि हाँ। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि स्कूल है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या, ये नहीं करना है, मतलब बस पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, टारगेट अचीव टाइम करना है। मिल रहा है तब हम पढ़ेंगे तो फिर हो जाएगा ऐसा इतना। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, बच्चे मुझसे अक्सर क्वेरी करते हैं, वही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ, कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो कुछ क्राइटेरिया रहता था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इतने इतने क्वेश्चन मुझे पर डे करने ही करने हैं, ऐसा कोई टारगेट रहता था? हाँ सर, जैसे मैंने बोला वो 10 क्वेश्चंस वाला वो तो करता ही था, और उसके अलावा मैं 2 सब्जेक्ट उठाता था कोई भी, या तो मैथ्स और केमिस्ट्री हो गया या फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया, और भी केमिस्ट्री में भी तीनों में से कोई एक या 2 कभी कभी। तो वैसा करता था मैं कि अगर हमने तो 50 क्वेश्चंस मैं करूंगा, 25 एक सब्जेक्ट के और 25 दूसरे सब्जेक्ट डेली। तो एक तो हो जाते थे, और फिर उसके अलावा जो डीपीपीज वगैरह है वो, तो एडिशनल 50 क्वेश्चंस प्लस डीपीपीज और जो होमवर्क क्वेश्चंस है वो। ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन जानना है मेरे को, एक बहुत देर से मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा था। जब रिजल्ट आया, फाइनली परसेंटाइल सामने आया, पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? पेरेंट्स का तो रिएक्शन था वाओ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। और क्योंकि हम लोगों को वही डिस्कशन हो रहा था काफी दिन से, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है हमारा, वही है कि हाँ परसेंटेज तो आ ही जाएगी। लास्ट टाइम 99.3 थी, तो उससे अगर कम अगर गया तो भी कोई ये नहीं है, क्योंकि काउंट तो वही होगी। और लेकिन हमारा ये था, मार्क्स गिनने के बाद हमें पता था कि हाँ 99.4 से 99.7 के बीच में आएगा। तो एज सच कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग रिएक्शन नहीं था, बट हाँ दे वर हैप्पी कि हाँ 99.7 आया है, 3770 रैंक भी आ गया। तो यस, लास्ट टाइम से इम्प्रूव किया, वो उनके लिए बहुत ज्यादा ये था कि हाँ लास्ट टाइम से इम्प्रूव तो किया, तो दैट इज गुड। तो हाँ वैसे मैं एक राउंड फिगर की बात करूं तो लास्ट टाइम तुम्हारा 99.3 समथिंग था, करेक्ट? और इस बार सेकंड अटेम्प्ट में 99.8 समथिंग, 881 समथिंग है, करेक्ट? 99.7 हाँ 7 समथिंग है। ओके, तो मुझे तुम्हारी एक लाइन बहुत अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं देखा जाए खोने को कुछ नहीं था, अगर कुछ अच्छा हो गया तो ये एक तरह का क्या होगा, बोनस होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट ये सोचें कि यार देखो, मेंस अच्छा चला गया है, अब एडवांस की उनको खुल करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, करेक्ट? क्योंकि मेंस अगर अच्छा हो गया है तो देखो लाइफ में होता क्या है ना, कि इंसान का अपना जो कैलिबर होता है, जो उसका अपना टैलेंट होता है, उसके दम पे वो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे जाता ही जाता है।
जरूरी नहीं है कि नहीं मैं IITian बन करके ही जाऊं, या मेंस से भी मुझे NITs में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, करेक्ट। तो मुझे तुम्हारी ये जो आइडियोलॉजी है बहुत अच्छी लगी कि मेरा यार 99.3 तो पहले वाले में था ही, अगर इससे ऊपर आ गया तो बहुत बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो ठीक है यार, ये तो है ही। इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आपके फादर मदर क्या करते हैं? कोई पहले से मतलब फैमिली में IITian है या क्या है? कैसे इंस्पिरेशन कैसे मिली? सर IITian तो नहीं है, पापा मेरे इंजीनियर है, तो उनको हाँ, और मेरी मम्मी तो टीचर है, तो फिर वैसा इंक्लिनेशन था ही कि हाँ तुझे पढ़ना तो है। अभी भी लाइक अगर वो मेरा ये प्रिपरेशन नहीं लेती है, मतलब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर मेरा नहीं ले रही, तो भी वो ये तो करेगी कि हाँ वो क्वेश्चंस निकाल लेगी नेट से और मुझे दे देगी, बोलेगी सॉल्व करो, क्योंकि हाँ फिर वो मेरा रूटीन रह जाता है। अगर वो सिखा भी नहीं रही है तो भी मुझे बोलेगी हाँ इतना तुम्हें करना है, और फिर मैं वही करता हूँ। तो ऐसे एक ऐसे पीछे से ये होता है, पुश होता है कि हाँ तुम्हें ये करना है, इतना करना है। तो उससे मुझे हेल्प हुई है, क्योंकि कभी कभी मैं हूँ कि मैं सिर्फ ऐसे टैब मैंने ओपन किया है मेरा, और मैं उसमें हाँ लेक्चर ही देख रहा हूँ, बट ऐसे ही बिना किसी पेन पेपर के हाथ में हूँ, तो मम्मी बोलती है हाँ पेन लो पेपर लो सॉल्व करो जो क्वेश्चन है। तो आपके ब्रदर सिस्टर भी हैं कोई? हाँ मेरा छोटा भाई है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं अभी? वो तो अभी क्लास 6 में है, अच्छा, और वो जब मुझे देखता है तो उसको भी ऐसा लगता है हाँ मुझे भी अभी PW में ही जाना है, थोड़े टाइम हो जाए उसके बाद मैं PW में चला जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी घर पे फादर मदर कोई है इस समय, बात हो सकती है? हाँ हो सकती है, मैं बुलाता किनसे? हूँ। मम्मी से हो सकती है, पापा से भी हो सकती अरे वाह, बहुत बढ़िया, बुलाइए बुलाइए। है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, और यू? सर सबसे पहले बधाई हो साहिल जैसे पुत्र रत्न की, आपको जो प्राप्ति इतने साल पहले हुई है वो देखिए आज उसकी क्या वैल्यू बनी है। भाई मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही शानदार बच्चे की परफॉर्मेंस रही है, बैक टू बैक, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में। तो इस खुशी को आप कैसे इजहार करेंगे? Thanks to Physics Wala for all the support which has been provided from your side. So, इसका ये achievement में there is a significant contribution from Physics Wala. Okay, and the good thing about Physics Wala is they have been approachable wherever he needed anything, and the charges of Physics Wala has been like very less, right? So it is affordable to a common person, and the quality of teaching service is. थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? फर्स्ट रिएक्शन आज के रिजल्ट के बाद तो it was like more than a little bit more than what we expected. So we were expecting around 99.5. So it was, and maybe a rank around 5,000. But as he achieved 99.7, we were very happy. We were definitely expecting a little more than the previous attempt, but this makes us very happy, and it also puts him in a comfortable position. I think थोड़ा बहुत है और NITs उसके लिए open हो जाएंगे, and now anyways the focus will be to get a good score in advance. So एक आपसे यही request होगा कि कुछ भी अगर special attention, special focus, कुछ inputs देके अगर Not to worry, we are already prepared for this thing. हम लोग इसके बारे में पहले से ही विचार किए हुए हैं कि कैसे क्या करना है, तो आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। बच्चे की आगे कैसे प्रिपरेशन चलेगी, कैसे क्या होगा, उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही बहुत चीजें प्लान की हुई हैं, तो नीड नॉट टू वरी। Okay, so thanks to you and thanks to Alex sir. Okay, thanks to your entire team for all this. चलो सर, मैं आपका मैसेज जरूर कन्वे करूंगा। Thank you. तो थैंक यू साहिल, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और आगे एडवांस की प्रिपरेशन करिए और जितना बेस्ट आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, और जिस तरह का भी आपको सपोर्ट है हमारी पूरी PW टीम आपके साथ रहेगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। ठीक है साहिल, मिलते हैं बेटा, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।